फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है सिंधु सभ्यता के पतन के कारण कि जो ये जो सभ्यता थी इतनी डेवलप्ड और इतनी उन्नत सभ्यता, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पहले ये जानेंगे, फिर इस सभ्यता का जो अंत हुआ उस पर जो अलग अलग विद्वान थे उनकी क्या राय थी, उनके अनुसार इस सभ्यता का अंत कैसा हुआ होगा ये भी हम जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते देखिए क्या बोला है। हड़प्पा सभ्यता के जन्म की तरह इस उसके अंत के लिए भी कोई एक स्पष्ट कारण नहीं था। हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये जो सभ्यता थी, ये जो सिविलाइजेशन थी, इसका अंत कैसे हुआ। कोई एक स्पष्ट कारण नहीं था क्योंकि हमारे पास इसका कोई स्पष्ट प्रूफ या आधार हमारे पास नहीं है। इसीलिए बात बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता के जन्म की तरह उसके अंत के लिए भी कोई एक स्पष्ट कारण नहीं है, क्योंकि मौजूद नहीं है वो कारण। इस सभ्यता के इस सभ्यता से हमें जो अवशेष मिले, अवशेषों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस सभ्यता के अंतिम समय में यानी कि लास्ट में यानी कि अंतिम समय में यह सभ्यता पतन की ओर अग्रसर थी। कोई भी सभ्यता शुरुआत में जन्म लेती है, डेवलप होती है, मतलब शुरुआत में सभ्यता का उदय होता है, धीरे 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 करके वो विकसित होती है, अपने पीक लेवल पर पहुंचती है, फिर धीरे 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 उसका डाउनफॉल शुरू होता है और एक समय के बाद वो सभ्यता खत्म हो जाती है, फिर एक नई सभ्यता आती है। जैसे अभी सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता के बाद क्या आया, वैदिक सभ्यता आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक सभ्यता के बाद दूसरी सभ्यता आती है, फिर दूसरी सभ्यता के बाद तीसरी सभ्यता आती है, ऐसे 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 करते हुए जो सिविलाइजेशन है वो लगातार पृथ्वी पर जीवन चलते रहता है। सभ्यताओं में परिवर्तन होता है लेकिन लगातार जीवन जो है वो चलते रहता है। अभी कौन सी सभ्यता है, आधुनिक सभ्यता है। इस सभ्यता के बाद भी हमारा जो सभ्यता है, अभी हम जिस सभ्यता में रह रहे हैं जहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आज से 100 साल बाद एक और नई सभ्यता आएगी जो आज से भी 1000 गुना ज्यादा डेवलप्ड होगी। वहां पर और से आज से भी कई गुना ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी। जैसे आज जो सभ्यता है, आज से 100 साल पहले अगर आप जाओगे तो आज जितनी सुविधा है, टेक्नोलॉजी है, क्या आज से 100 साल पहले वैसी टेक्नोलॉजी थी? नहीं थी। आज जो टेक्नोलॉजी है शायद आज से 100 साल बाद नहीं होगी, इससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आज से 100 साल या 200 साल बाद होगी। तो सभ्यताएं लगातार बदलती रहती है। जीवन क्या है, जीवन का जो क्रम है वो लगातार चलता रहता है। एक सभ्यता आती है, डेवलप करती है, पीक पे रहती है, फिर धीरे धीरे डाउनफॉल होता है और वो सभ्यता फिर खत्म हो जाती है, फिर एक नई सभ्यता आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखिए उसमें क्या बोला है कि फिर से पढ़ देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता के जन्म की तरह ही उसके अंत के लिए भी कोई एक स्पष्ट कारण नहीं था क्योंकि हमें कोई प्रूफ नहीं मिला है। और इस सभ्यता से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंतिम समय यानी जब इस सभ्यता का लास्ट टाइम होगा, यह सभ्यता अपने पतन की ओर यानी कि अपने एंड की ओर अग्रसर थी, लगातार अपने एंड की ओर बढ़ रही थी। ये बात इसमें बोली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला आप इतना नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला है। इस सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ और यह नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता पहुंच गई, ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई। देखिए क्या होता है, कोई भी जो सभ्यता है ना वो एक ही बार में खत्म नहीं होती, वो सभ्यता धीरे 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 करके खत्म होती है। तो ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता का भी क्या हुआ, क्रमिक पतन हुआ। क्रमिक मतलब क्रम से वन बाय वन करते हुए ये जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन खत्म हुई और इसकी जगह एक नई सिविलाइजेशन आई। ये बात इसमें बोली गई है। और ये जो सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई। देखो कोई भी जो सिविलाइजेशन है वो एक ही बार में टॉप पे पहुंचता है क्या, नहीं पहुंचता है। वो धीरे धीरे करते हुए डेवलप होते हुए टॉप पर पहुंचता है। अगर आप भारत को देखोगे तो भारत क्या है, गाँव का देश है। भारत में आज भी गाँव थे, आज से हजार साल पहले भी गाँव थे, 2000 साल पहले भी गाँव थे। लेकिन भारत में आज नगर है। अगर आप मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आज आज से भारत में हजारों साल पहले नगर थे पर बहुत कम थे। गांव क्या थे, काफी ज्यादा थे। तो कोई भी जो सिविलाइजेशन होती है ना वो धीरे धीरे डेवलप होती है। तो अगर सिविलाइजेशन का अगर आप फर्स्ट स्टेप देखोगे तो डेवलप होगी, पहले वो ग्रामीण सभ्यता आएगी, फिर ग्रामीण सभ्यता भी क्या होगी, लगातार धीरे 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 करते हुए डेवलप होगी और वो किस सभ्यता की ओर बढ़ेगी, नगरीय सभ्यता की ओर बढ़ेगी। तो किसी भी सभ्यता के डेवलपमेंट में अगर आपसे पूछे कि पहले ग्रामीण सभ्यता आती है कि नगरीय सभ्यता आती है, तो पहले क्या थी, ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता ही धीरे धीरे विकसित होते हुए नगरीय सभ्यता की ओर बढ़ती है। ये बात ऐसा अक्सर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर देखो क्या बोला है, इस सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ मतलब धीरे धीरे करके इस सभ्यता का विनाश हुआ और यह सभ्यता नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता की ओर आ गई। मतलब पहले नगर थे, नगर से क्या हुआ, ग्रामीण सभ्यता आ गई। मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ, डिमोशन हो गया। मतलब इस सभ्यता का अंत हुआ, पतन हुआ। तो
इसके बाद जो सभ्यता आई वो कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या पूरी तरीके से डेवलप्ड थी, नगरीय सभ्यता थी? नहीं, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंधु सभ्यता के बाद अगली जो सभ्यता आई वो कौन सी सभ्यता हुई? वैदिक सभ्यता। यहीं पर उसी चीज को यहाँ पर बोला गया है कि सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ और यह सभ्यता नगरीय सभ्यता से क्या हुआ? ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई। मतलब जो नगरीय सभ्यता थी वो खत्म हो गई और उसके बाद कौन सी सभ्यता आ गई? ग्रामीण सभ्यता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप नोट कर लीजिए।